आज चेपाक का मैदान बना था जंग का अखाड़ा। एक तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स की अनुभव से भरी सेना, तो दूसरी तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स की युवा और खतरनाक टीम। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस मैच में ऐसा तूफान आएगा जो आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक मुकाबलों में गिना जाएगा। 400 से ज्यादा रन, 13 गेंदों में तूफानी 50, छक्कों की बारिश और आखिरी ओवर तक दिल रोक देने वाला रोमांच। दोस्तों 10 मई 2026 का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह था आईपीएल का असली ब्लॉकबस्टर, जहां हर ओवर में कहानी बदल रही थी, हर गेंद पर स्टेडियम दहाड़ रहा था और हर चौकों छक्कों के साथ फैंस की धड़कनें तेज होती जा रही थी। शुरुआत से ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने इरादे साफ कर दिए थे कि आज वो चेन्नई को उसके ही घर में चुप कराने आए हैं। लेकिन फिर मैदान पर आया एक ऐसा बल्लेबाज जिसने सिर्फ 13 गेंदों में इतिहास लिख दिया, उर्विल पटेल। ये नाम आज हर क्रिकेट फैंस की जुबान पर है। जिस तरह उन्होंने गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में भेजा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वीडियो गेम चल रहा हो। एक के बाद एक छक्के, फिर चौकों की बरसात और देखते ही देखते आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 की बराबरी। चेपाक का पूरा स्टेडियम हिल चुका था, कमेंटेटर चीख रहे थे, फैंस अपने मोबाइल फ्लैश ऑन करके जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूसरी पारी में मुकाबला और भी खतरनाक हो गया। 203 रनों का विशाल लक्ष्य सामने, दबाव और सामने थी एक ऐसी टीम जो इस सीजन में लगातार संघर्ष कर रही थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने दिखा दिया कि उन्हें आखिर क्यों आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम कहा जाता है। शुरुआत से ही चेन्नई के बल्लेबाजों ने अटैक शुरू कर दिया, हर गेंद पर बड़ा शॉट, हर ओवर में बाउंड्री और मैच बन गया चौकों छक्कों का युद्ध। फिर आया वो पल जब मैच पूरी तरह पलट गया। एक कैच ड्रॉप, एक खराब ओवर और वहीं से लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों से मैच फिसलने लगा। दर्शकों से की चीखें, डग आउट का दबाव और मैदान पर बढ़ता तनाव, सब कुछ किसी फिल्म के पैक्ट में जैसा लग रहा था। आखिरी ओवर में पूरा चेपाक सिर्फ एक आवाज लगा रहा था, सीएसके सीएसके सीएसके, और फिर वो विजयी शॉट। स्टेडियम खुशी से फट पड़ा, खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के चेहरे पर पूरी कहानी बयां कर रहे थे। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थी, ये था प्ले ऑफ की उम्मीद को जिंदा रखने वाला धमाका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्विल पटेल की ऐतिहासिक पारी की, मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की और उस डरावने मूवमेंट की जिसने मैच पलट दिए, और आखिर कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 साल बाद बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी इस मैच के रोमांच से हिल गए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आईपीएल की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे दमदार अंदाज में। चलिए बात करते हैं एलएसजी की पारी की। दोस्तों चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने साफ कर दिया था कि आज वे बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और पहले ही ओवर में चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिली। मैदान पर आए जॉस इंग्लिश और आते ही उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया, हर गेंद पर बड़ा शॉट, हर ओवर में बाउंड्री और देखते ही देखते पूरा स्टेडियम शांत होने लगा। इंग्लिश ने सिर्फ 17 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसमें चौकों और छक्कों की जबरदस्त बारिश देखने को मिली। चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 91 रन बना दिए थे और मैच पूरी तरह लखनऊ के कंट्रोल में नजर आ रहा था। जॉस इंग्लिश ने केवल 33 गेंदों में
85 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और कई लंबे छक्के शामिल थे। लेकिन तभी मैच में हुई वापसी। चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए जेमी ओवरटन और उन्होंने आते ही मैच का पूरा मोमेंट बदल दिया। पहले बड़ा विकेट, फिर लगातार दबाव और फिर अचानक लखनऊ की रणनीति धीमी होने लगी। निकलेश पूरन ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। मिडिल ऑर्डर भी लगातार विकेट गंवाता गया और जो टीम 230 रनों की तरफ बढ़ती दिख रही थी वो धीरे धीरे दबाव में आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज अहमद ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आखिरी ओवर में महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शहबाज ने 25 गेंदों में 43 रन की उपयोगी पारी खेली। आखिरी ओवर में हिम्मत सिंह ने भी तेजी से रन बनाए, जिसमें लखनऊ का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। 20 ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोर्ड पर 203 रन लगा दिए थे और अब दबाव पूरी तरह चेन्नई के ऊपर था। चेन्नई की तरफ से जेमी ओवरटन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 बड़े विकेट लेकर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई, जबकि अंकुश कंबोज ने भी महत्वपूर्ण विकेट निकाले। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और चेपाक का मैदान। बड़े बड़े चमत्कार लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी अगर देखें तो जेमी ओवरटन ने मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन ठोक डाले। अपनी 85 रनों की पारी में 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के इनके द्वारा जड़े गए। कल जेमी ओवरटन ने 257 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उनको संजू सैमसन के द्वारा कैच कर लिया गया। वहीं पर जेमी ओवरटन को उनका महत्वपूर्ण विकेट मिला। वहीं पर एम मार्स टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 10 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन ही बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इनके छक्के से बल्ले से एक छक्का जरूर लगा था। इनको डेवाल्ड ट्रेविस के द्वारा कैच कर लिया गया। वहीं पर अंकुश कंबोज को इनका विकेट मिला। वहीं पर निकलेश पूरन भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 1 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। नूर अहमद को इनका विकेट मिला। वहीं पर कप्तान ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 12 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन ही बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि 15 रनों की पारी में 2 चौके जरूर लगाए गए थे ऋषभ पंत के द्वारा। इनको जेमी ओवरटन ने बोल्ड कर दिया। वहीं पर एडम मार्करम भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 6 रन बनाकर रन आउट हो गए डेवाल्ड ट्रेविस के द्वारा। वहीं पर एम रघुवंशी भी कुछ नहीं कर पाए। केवल 18 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन ही बना पाए। उर्विल पटेल को इनका कैच मिला और वहीं पर जेमी ओवरटन ने इनका विकेट झटका। वहीं पर एम अहमद ने महत्वपूर्ण अपने टीम को स्कोर 200 के पार ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने 25 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन ठोक डाले। इनकी 43 रनों की पारी में 3 चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। कल नूर अहमद ने 172 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वहीं पर एमसी ने भी 12 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन ठोक डाले, जिसमें 1 चौके और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। जॉस इंग्लिश की बल्लेबाजी देखते हुए लग रहा था कि टीम 250 का स्कोर बोर्ड पर जरूर लगाएगी। बस इस पर सीएसके के महत्वपूर्ण गेंदबाज जेमी ओवरटन ने उनको केवल 203 रनों पर ही रोक दिया। जेमी ओवरटन ने अपने बॉलिंग लाइनअप पर महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें केवल 36 रन ही लुटाए। 3 विकेट इनके नाम रहा। जेमी ओवरटन ने 9.00 की इकोनॉमी से कल गेंदबाजी की। वहीं पर एम हुसैन भी अपने बॉलिंग लाइनअप में 4 ओवर डाला, जिसमें 49 रन लुटाए। 12.25 की इकोनॉमी से कल इन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं पर एम चौधरी अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें 45 रन लुटाए। 11.25 की इनकी इकोनॉमी रही। वहीं पर एम कंबोज भी अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें 47 रन लुटाए। हालांकि 2 महत्वपूर्ण विकेट इनके नाम जरूर रहा।
.75 की इनकी इकॉनमी रही। वहीं पर नूर अहमद भी टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें केवल और केवल 24 रन ही दिए। हालांकि एक विकेट इनके नाम जरूर रहा। 6.00 की इनकी कल इकॉनमी रही। कुल 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। चलिए अब बात करते हैं कितने रनों पर कितना विकेट आया था। 77 रनों के स्कोर पर सबसे पहला विकेट आया था मिचेल मार्श का 5.1 ओवर में। वहीं पर 92 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट आया था निकोलस पूरन का 6.2 ओवर में। वहीं पर 112 के स्कोर पर तीसरा विकेट आया था जॉश इंग्लिश का 9.1 ओवर में। वहीं पर 115 के स्कोर पर चौथा विकेट आया था ऋषभ पंत का 9.4 ओवर में। वहीं पर 130 के स्कोर पर पांचवा विकेट आया था एडम मार्करम का 12.1 ओवर में। वहीं पर 147 के स्कोर पर 6 विकेट आया था जो था ए रघुवंशी का 14.2 ओवर में। वहीं पर 197 के स्कोर पर सातवां विकेट आया था एच सी का 19.4 ओवर पर। वहीं पर 197 के स्कोर पर आठवां विकेट आया था मोहम्मद शमी का 19.4 ओवर में। चलिए अब बात करते हैं सीएसके की पारी की। 204 रनों का विशाल लक्ष्य सामने दबा और सामने थी करो या मरो जैसी स्थिति, लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स की पारी शुरू हुई वैसे ही पूरा चेपाक स्टेडियम में अलग ही ऊर्जा दिखाई देने लगी। ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहले ओवर में चौके, दूसरे ओवर में छक्के और देखते ही देखते चेन्नई में मैच में तेजी से वापसी कर ली। लेकिन फिर आया वो खिलाड़ी जिसने पूरे मैच का रंग बदल दिया, उर्विल पटेल। दोस्तों जिस अंदाज में उर्विल बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे ही लेवल पर खेल रहे हो। उन्होंने आते ही गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। एक के बाद एक लंबे छक्के और पूरे स्टेडियम उर्विल उर्विल के नारों से गूंज उठा। उर्विल ने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 की बराबरी कर ली। उन्होंने केवल 23 गेंदों में 65 रन ठोक दिए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच पूरी तरह चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उर्विल आउट हुए वैसे ही लखनऊ ने मैच में वापसी करने की कोशिश शुरू कर दी। लगातार विकेट गिरने लगे, दबाव बढ़ने लगा और मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। लेकिन यहीं पर लखनऊ की सबसे बड़ी गलती सामने आई। आसान कैच छोड़ दिए गए, फील्डिंग में गलतियां हुई और वही गलती मैच हारने की सबसे बड़ी वजह बन गई। अंत में शिवम दुबे और प्रशांत वीर ने शानदार संयम दिखाया। आखिरी ओवर में जब चेन्नई को रन चाहिए थे तब शिवम दुबे ने लगातार 2 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिए। 19.2 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 208 रन बनाकर मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हो गई, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए टूर्नामेंट का सफर लगभग खत्म हो गया है। 19.2 ओवर में स्कोर चेस करने में किन खिलाड़ियों का कितना योगदान रहा, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। संजू सैमसन ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन ठोक दिए, जिनमें 3 चौके और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के लगाए गए थे संजू सैमसन के द्वारा। कल की बैटिंग में संजू सैमसन ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। दिग्विजय सिंह ने स्टंप बोल्ड कर दिया। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ओपनिंग करने आए थे, जो कि सीएसके के कप्तान भी हैं, इन्होंने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 28 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन ठोक दिए। 42 रनों की पारी में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जरूर लगाए गए थे ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा। कल इन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वहीं पर शहबाज अहमद ने इन्हें बोल्ड कर दिया। उसके बाद आए कल के हीरो यू पटेल। 23 गेंदों का सामना करते हुए
65 रन ठोक डाले। इनकी 65 रनों की पारी में 8 गगनचुंबी छक्के लगाए गए थे और साथ ही 2 चौके भी लगाए गए थे। कल यू पटेल ने 282 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आवेश खान ने इनको कैच करा लिया और शहबाज अहमद को इनका विकेट मिला। वहीं पर के शर्मा भी टीम के लिए अच्छे किए, 20 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन ठोके। हालांकि 20 रनों की पारी में 1 चौके जरूर लगाए गए थे। इनको अक्षत रघुवंशी द्वारा कैच करा लिया गया। वहीं पर आवेश खान को इनका विकेट मिला। डी ड्रेविस भी 12 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन ही बना सके। वहां पर शिवम दुबे ने अच्छा काम किया, केवल 7 गेंदों का सामना करते हुए टीम को जीत दिलाने के लिए 15 रन ठोक डाले। 15 रनों की पारी में 2 गगनचुंबी छक्के जरूर लगाए गए थे। इनकी स्ट्राइक रेट 214.29 की रही, जो कि नाबाद रहे। वहीं पर पी वीर जो कि इम्पैक्ट के रूप में आए थे, नाबाद रहे। 12 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन ठोक दिए। 17 रनों की पारी में 2 गगनचुंबी छक्के जरूर जड़े गए थे इनके द्वारा। इनकी स्ट्राइक रेट 141 के आसपास की रही। चलिए अब बात करते हैं सीएसके को इतना टाइम क्यों लगा इस जीत को दर्ज कराने में। किन गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया एलएसजी का। सबसे पहले बात करते हैं डीसी की, जिन्होंने 4 ओवर डाला अपने बॉलिंग लाइनअप पर। अपने 4 ओवर के बॉलिंग पर इन्होंने 45 रन लुटाए। हालांकि 2 विकेट इनके नाम रहा। 11.25 की इकॉनमी से कल इन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं पर मोहम्मद शमी ने भी अपने बॉलिंग स्पेल में 4 ओवर डाले, जिसमें 37 रन लुटाए। 1 विकेट इनके हाथ नहीं लगा। इनकी इकॉनमी 9.25 की रही। वहीं पर प्रिंस यादव ने भी अपने बॉलिंग लाइनअप पे महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें 36 रन लुटाए। इन्होंने कल 9.00 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। वहीं पर एम खान ने जो इम्पैक्ट के रूप में आए थे, उन्होंने 4 ओवर डाले। अपने 4 ओवर के बॉलिंग लाइनअप पर 44 रन लुटाए। हालांकि इनके नाम 1 विकेट जरूर रहा। 11.00 की इकॉनमी से कल एम खान ने गेंदबाजी की है। वहीं पर एस अहमद ने भी अपने बॉलिंग लाइनअप पर 3 ओवर डाले, जिसमें 30 रन लुटाए। हालांकि इन 3 ओवरों में इन्होंने 2 विकेट जरूर झटके। 10.00 की इकॉनमी से कल इन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं पर एडम मार्करम 0.2 गेंद ही डाल पाए, जिनमें 14 रन लुटा डाले। चलिए अब बात करते हैं कितने ओवर पर कितना रन पर विकेट गिरे। 45 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिरा सीएसके का संजू सैमसन के रूप में 3.4 ओवर के जरिए। वहीं पर 126 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा यू पटेल का 9.2 ओवर के स्कोर पर। वहीं पर 149 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कप्तान का 12.25 ओवर में। वहीं पर 169 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा डी ड्रेविस का 15.6 ओवर में। वहीं पर 169 के स्कोर पर पांचवा विकेट गिरा के शर्मा का 16.1 ओवर में। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कई बड़े मोमेंट आए, कई शानदार छक्के लगे और कई बड़े विकेट गिरे। लेकिन अगर बात करें इस मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, तो वो पल था उर्विल पटेल की तूफानी बल्लेबाजी और उसके बाद लखनऊ की खराब फील्डिंग। जी हाँ दोस्तों, यहीं से पूरा मैच पलटा और जीत धीरे धीरे लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों से निकलकर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चली गई। 204 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन असली तूफान तब आया जब मैदान पर उतरे उर्विल पटेल। पहली गेंद पर आक्रमण, कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ चौकों छक्कों की बारिश। ऐसा लग रहा था मानो उर्विल किसी अलग ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हों। लखनऊ के गेंदबाज लगातार लाइन बदलते रहते थे, लेकिन फील्ड बदलती रहती थी, कप्तान रणनीति बदलते रहे थे, लेकिन उर्विल हर प्लान को बर्बाद करते जा रहे थे। 1 ओवर में लगातार छक्के, फिर चौका, फिर स्टेडियम के बाहर जाता हुआ एक और 6। चेपाक का पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। कमेंटेटर अपनी आवाज़ ऊंची कर चुके थे और डग आउट में बैठे खिलाड़ी भी हैरान नजर
आ रहे थे। फिर आया वो ऐतिहासिक पल, उर्विल पटेल ने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 की बराबरी कर दी। दोस्तों यही वो पल था जहां मैच पूरी तरह पलट गया, क्योंकि इस तूफानी बल्लेबाजी ने सिर्फ रन नहीं बनाए, इन्हें लखनऊ के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। दबाव पूरी तरह एलएसजी के ऊपर आ चुका था। फील्डर्स घबराए हुए दिखाई दे रहे थे और उसी दबाव में हुई मैच की सबसे बड़ी गलती। एक आसान कैच जो मैच बचा सकता था वो हाथ से छूट गया। और दोस्तों क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कैच पकड़ो मैच पकड़ो, लेकिन यहाँ लखनऊ ने कैच छोड़ा और वहीं से मैच भी छोड़ दिया। उर्विल को मिला जीवनदान और उन्होंने उसी ओवर में गेंदबाजों की हालात खराब कर दी। हर गेंद पर बड़ा शॉट, हर ओवर में रन और हर रिक्वायर्ड रन रेट अचानक बहुत आसमान छू गया। जो मैच कुछ देर पहले 50-50 नजर आ रहा था वो पूरी तरह चेन्नई के कंट्रोल में आ गया। लखनऊ के कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ चेन्नई का डगआउट पूरी तरह जोश में नजर आ रहा था और फैंस सीएसके के नारे लगा रहे थे और पूरा चेपाक स्टेडियम पीले रंग से डूब चुका था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी था। उर्विल पटेल आखिरकार आउट हो गए और अचानक मैच में फिर तनाव लौट आया। लगातार विकेट गिरने लगे, दबाव बढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि शायद लखनऊ वापसी कर ले। लेकिन दोस्तों उर्विल की पारी अपना काम कर चुकी थी। उन्होंने मैच की दिशा बदल दी थी, रिक्वायर्ड रन रेट नीचे ला दिया था और लखनऊ के गेंदबाज को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। यही वजह रहा कि अंत में शिवम दुबे और बाकी बल्लेबाज आराम से मैच खत्म कर पाए। अगर वो 13 गेंदों वाली तूफानी 50 नहीं आती, अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। और यही कारण है दोस्तों इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उर्विल पटेल का तूफान और लखनऊ सुपर जायंट्स की एक बड़ी गलती। यही वो पल था जहां से चेन्नई ने मैच अपने पकड़ में बना ली और आखिरी 5 विकेट में शानदार जीत हासिल कर ली। चलिए अब बात करते हैं रिकॉर्ड और ख़ास बातों की। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक जीत या हार का मैच नहीं था, बल्कि इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड बने, कई ऐतिहासिक पल देखने को मिले और आईपीएल 2026 को मिला एक नया सुपरस्टार। जी हां दोस्तों 10 मई 2026 का यह मुकाबला आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े यादगार मैचों में शामिल हो चुका है, क्योंकि इस मैच में छक्कों चौकों की ऐसी बारिश हुई जिसने फैंस को अपनी सीट से उठने तक का मौका नहीं दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। उर्विल पटेल इस युवा बल्लेबाज ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी नहीं कर पाए। दोस्तों उर्विल पटेल ने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया और आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जैसे ही उनकी 50 पूरी हुई पूरा चेपाक स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कमेंटेटर्स अपनी सीट से खड़े हो गए और सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड करने लगा। 13 गेंदों में 50 ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये था आईपीएल में एक नया तूफान की एंट्री। उर्विल पटेल ने केवल 23 गेंदों में 65 रन बनाए जिससे 8 छक्के शामिल थे। दोस्तों जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद सीधे स्टैंड में जाएगी। अब बात करते हैं इस मैच के दूसरे बड़े रिकॉर्ड की। चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 साल बाद आईपीएल में 180 से ज्यादा रन लक्ष्य सफलतापूर्वक चेस किया है। जी हाँ दोस्तों यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कई सालों से चेन्नई बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय संघर्ष करती नजर आई थी, लेकिन इस मैच में टीम ने दिखा दिया कि दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सीएसके कभी हार नहीं मानती। 204 रनों का विशाल लक्ष्य, सामने मजबूत गेंदबाजी और करो या मरो जैसा दबाव, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अटैक करना जारी रखा और आखिरकार 19.2 ओवर में मैच खत्म कर दिया। दोस्तों इस मुकाबले में कुल 400 से ज़्यादा रन बने। एलएसजी ने 203 रन बनाए और जवाब में सीएसके ने 208 रन बनाकर मैच जीत लिया। यानी पूरे मैच में रन ही रन, मनोरंजन ही मनोरंजन और फैंस के लिए पूरा पैसा वसूल मुकाबला था। इस मैच की एक और ख़ास बात रही चेन्नई की लगातार तीसरी जीत। जी हाँ दोस्तों जिस टीम को कुछ मैच पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर माना जा रहा था उसी टीम ने लगातार जीत हासिल करके जोरदार वापसी
वापसी कर दी है। अब पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चेन्नई की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्ले ऑफ का रास्ता लगभग बंद हो गया है। और दोस्तों अगर इस मैच की सबसे खास चीज़ों की बात करें तो वो थी चेपाक स्टेडियम का माहौल। हर छक्के पर शोर, हर विकेट पर धमाका और आखिरी ओवर में पूरा स्टेडियम सीएसके के नारों से गूंज उठा। ऐसा माहौल शायद ही किसी दूसरे लीग मैच में देखने को मिलता है। एक और खास बात, इस मैच में कई युवा खिलाड़ियों ने बड़ा प्रभाव छोड़ा, जिससे साफ हो गया आईपीएल 2026 अब सिर्फ बड़े नामों का टूर्नामेंट नहीं रहा। अब नए खिलाड़ी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। उर्विल पटेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण बने। और दोस्तों यही कारण है कि क्रिकेट एक्सपर्ट अब उन्हें आईपीएल का अगला बड़ा स्टार बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मैच में बने रिकॉर्ड आईपीएल 2000 इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 13 गेंदों में ऐतिहासिक 50, 400 रन का रन स्कोर, सीएसके का 6 साल बाद बड़ा रन चेज, लगातार तीसरी जीत और प्ले ऑफ की जंग में बड़ा उलटफेर। यही वजह है दोस्तों कि यह मुकाबला लंबे समय तक क्रिकेट फैंस के दिलों में याद बनकर रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डरावना और इमोशनल मोमेंट का। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ चौकों छक्कों का खेल नहीं था, बल्कि इस मैच में एक ऐसा पल भी आया जिसने खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक सभी को भावुक कर दिया। ऐसा मोमेंट जहां कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया था और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन पलों की जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैच का सबसे बड़ा आसान कैच छोड़ दिया और उसी के साथ शायद मैच भी हाथ से निकल गया। 204 रनों को लक्ष्य, चेन्नई के तेज शुरुआत और दूसरी तरफ उर्विल पटेल का तूफान। लखनऊ के गेंदबाज पहले ही दबाव में थे, हर ओवर में रन पड़ रहे थे, फील्डर लगातार भाग रहे थे और कप्तान बार बार रणनीति बदल रहे थे। लेकिन तभी आया वो मौका जिसने मैच पूरी तरह पलट सकता था। उर्विल पटेल ने हवा में बड़ा शॉट खेला, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जा रही थी। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। एलएसजी के खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि सबको लगा अब मैच बदल जाएगा। लेकिन तभी गेंद हाथ से छूट गई। जी हाँ दोस्तों, एक आसान कैच जो शायद मैच बचा सकता था वो दबाव में छूट गया और जैसा ही कैच ड्रॉप हुआ, चेपाक स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। दूसरी तरफ लखनऊ के खिलाड़ियों के चेहरे पर उतर चुके थे। कुछ खिलाड़ी सिर पकड़ खड़े रहे थे तो कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कैच छोड़ो मैच छोड़ो, और इस मुकाबले में यही बात सच साबित हुई, क्योंकि जीवन दान मिलने के बाद उर्विल पटेल और ज़्यादा खतरनाक हो गए। अब हर गेंद स्टैंड में जा रही थी, हर ओवर में बड़े शॉट लग रहे थे और लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह टूटते नजर आ रहे थे। दोस्तों यही वो पल था जहां से मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ चेन्नई का डग आउट खुशी से झूम रहा था, दूसरी तरफ लखनऊ के खिलाड़ी दबाव में बिखरते नजर आ रहे थे। लेकिन इमोशनल मोमेंट सिर्फ कैच ड्रॉप तक सीमित नहीं था। असल भावुक पल वो आया तब जब मैच खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के चेहरे कैमरे पर दिखाई दिए, क्योंकि इस हार के साथ उनकी प्ले ऑफ की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। पूरा सीजन मेहनत, कई करीबी मुकाबले, कई उतार चढ़ाव और अब एक हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। ये पल किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद दर्दनाक होता है। डग आउट में बैठे खिलाड़ी पूरी तरह निराश दिखाई दे रहे थे। कुछ खिलाड़ी चुपचाप जमीन की तरफ देख रहे थे तो कुछ अपनी गलतियों को याद करके परेशान नजर आए। कप्तान का चेहरा भी साफ बता रहा था कि ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि ये पूरे सीजन के सपने को टूटने जैसा पल था। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के फैन खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि उनकी टीम ने असंभव लग रहा मुकाबला जीत लिया था। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का यही सबसे बड़ा सच है, एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम टूटती भी है। और यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि बेहद इमोशनल भी बन गया। एक ड्रॉप कैच, कुछ गलत फैसले और कुछ सेकंड की गलती, इन सब ने मिलकर पूरे मैच की कहानी बदल दी। और शायद लंबे समय तक लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी उस पल को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वही वो पल था जहां से जीत उनके हाथों से फिसल गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली। चलिए अब बात करते हैं प्ले ऑफ पर
असर। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक सामान्य लीग मैच नहीं था, बल्कि यह मैच सीधे सीधे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की तस्वीर बदलने वाला मुकाबला साबित हुआ, क्योंकि इस मैच का असर सिर्फ 2 पॉइंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस जीत और हार ने कई टीमों की किस्मत बदल दी। एक तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो लगातार संघर्ष के बाद वापसी करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था। दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा था कि दोनों टीमों के लिए हार का मतलब लगभग प्लेऑफ की दौड़ में बाहर होना, यानी मैदान पर सिर्फ मैच नहीं बल्कि पूरे सीजन का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन का बड़ा स्कोर बनाया, और उसी समय ऐसा लग रहा था कि शायद एलएसजी यह मुकाबला जीतकर अपनी उम्मीदें जिंदा रख लेगी। लेकिन दूसरी पारी में चेन्नई सुपर किंग्स ने वो वापसी की जिसने पूरा टूर्नामेंट हिला दिया। उर्विल पटेल की तूफानी बल्लेबाजी, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पारी और अंत में शिवम दुबे की फिनिशिंग, इन सब ने मिलकर चेन्नई को एक ऐसी जीत दिलाई जिसने प्लेऑफ की जंग को और भी खतरनाक बना दिया। दोस्तों, इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हो गई। जी हाँ दोस्तों, कुछ मैच पहले तक लोग कह रहे थे कि चेन्नई इस बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। टीम कमजोर नजर आ रही थी, बल्लेबाजी संघर्ष कर रही थी, और लगातार हार ने फैंस को भी निराश कर दिया था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। लगातार तीसरी जीत के बाद चेन्नई ने साफ संदेश दे दिया है कि सीएसके को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस जीत के बाद टीम का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ, और सबसे बड़ी बात, टीम का आत्मविश्वास वापस आ गया। अब अगर चेन्नई अपने बाकी मुकाबले जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाने की मजबूत दावेदार बन सकती है। दूसरी तरफ बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो यह हार उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रही, क्योंकि इस हार के बाद उनकी प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो चुकी है। पूरा सीजन मेहनत, कई करीबी मुकाबले, लेकिन महत्वपूर्ण मैचों में हार ने टीम को पीछे धकेल दिया। और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि टीम एलएसजी ने जीता का मौका खुद अपने हाथों से गंवाया है। ड्रॉप कैच, खराब फील्डिंग और दबाव में गलत फैसले, इन गलतियों ने सिर्फ मैच नहीं हरवाया बल्कि शायद पूरा टूर्नामेंट भी उनसे छीन लिया। मैच खत्म होने के बाद लखनऊ के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ बता रहे थे कि उन्हें एहसास हो चुका है अब प्लेऑफ तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ चेन्नई के फैंस खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि उनकी टीम ने हार के मुंह से जीत छीन निकाली थी। दोस्तों, आईपीएल की यही सबसे खास बात है। यहाँ एक जीत आपको हीरो बना देती है, और एक हार पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब पॉइंट्स टेबल और भी ज़्यादा रोमांचक हो चुकी है, हर मैच का महत्व बढ़ गया है, और प्लेऑफ की रेस अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन अब इस मुकाबले के बाद सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि टीम ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि अपने फैंस का भरोसा भी वापस जीत लिया है। और दोस्तों, अगर आने वाले मैचों में भी सीएसके इसी अंदाज में खेलती रही तो कोई भी टीम उन्हें रोक नहीं पाएगी। यही कारण है 10 मई 2026 का यह मुकाबला आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की तस्वीर बदल देने वाला मैच माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। किसी ने बल्ले से तूफान मचाया तो किसी ने गेंद से मैच का रुख बदल दिया। लेकिन जब बात आई प्लेयर ऑफ द मैच की तो यह सम्मान गया उस खिलाड़ी के नाम जिसने दबाव के बीच अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा काम किया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में आधिकारिक प्लेयर ऑफ द मैच बने जेमी ओवरटन। और सच कहें तो उन्होंने वो काम किया जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स मैच में वापसी कर पाई। दोस्तों, जब लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह एलएसजी के कंट्रोल में जा चुका है। जॉस इंग्लिश लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे, पावर प्ले में रन तेजी से आ रहे थे और चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आसानी से 230 या 240 के रन तक पहुंच जाएगी, लेकिन तभी गेंद
हाथ में आई जेमी ओवरटन के और यहीं से मैच की कहानी बदलनी शुरू हुई। ओवरटन ने आते ही अपनी गति और सटीक लाइन से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज का बड़ा विकेट लिया, फिर लगातार डॉट गेंदें डालकर रन गति रोक दी और अचानक चेन्नई मैच में वापस लौटती नजर आने लगी। दोस्तों, टी20 क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है एक अच्छा ओवर पूरा मैच बदल सकता है और जेमी ओवरटन ने बिल्कुल वही किया। एक समय एलएसजी 230 रन की तरफ बढ़ रही थी, वहीं ओवरटन की शानदार गेंदबाजी के बाद टीम सिर्फ 203 रन तक सीमित रह गई। उन्होंने अपने स्पेल में 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और यही विकेट आगे चलकर मैच का बड़ा अंतर साबित हुआ। अगर ओवरटन उन ओवरों में रन नहीं रोकते तो शायद चेन्नई के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता। दोस्तों, अक्सर बड़े स्कोर वाले मैचों में बल्लेबाज सारी सुर्खियां ले जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में जेमी ओवरटन ने साबित कर दिया कि गेंदबाज भी हीरो बन सकते हैं। मैच खत्म होने के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि हर कोई जानता है कि चेन्नई की जीत की असली नींव ओवरटन ने ही रखी थी। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक अलग बहस भी देखने को मिली। कई फैंस का मानना था कि असली हीरो उर्विल पटेल रहे थे, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने 13 गेंदों में 50 लगाई उससे पूरा का मोमेंट बदल दिया था। कुछ फैंस तो यहाँ तक कह रहे थे कि आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 की बराबरी करने वाला खिलाड़ी ही असली प्लेयर ऑफ द मैच था। लेकिन क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी का खेल नहीं है और यही वजह रहा कि आधिकारिक अवार्ड जेमी ओवरटन को मिला। दोस्तों, इस मैच में ओवरटन ने सिर्फ विकेट नहीं लिए बल्कि दबाव में शांत रहकर टीम को संभाला। उनकी गेंदबाजी में अग्रेसन भी था, कंट्रोल भी था और जीत की भूख साफ नजर आ रही थी। यही वजह रहा कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी मैच के बाद जमकर उनकी तारीफ की। और सच कहें तो आईपीएल जैसे बड़े मंच पर ऐसे प्रदर्शन ही किसी खिलाड़ी को स्टार बनाते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को उम्मीद है कि आने वाले प्लेऑफ के मुकाबलों में जेमी ओवरटन इसी तरह के मैच विनर साबित होंगे। तो दोस्तों, इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में जहां बल्लेबाजों ने खूब सुर्खियां बटोरी, वहीं जेमी ओवरटन ने अपने शानदार प्रदर्शन से साबित कर दिया कि असली मैच विनर वही होता है जो दबाव के समय टीम के लिए खड़ा हो जाए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, 10 मई 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक आईपीएल मैच नहीं था, यह था रोमांच, इमोशनल रिकॉर्ड और आखिरी गेंद तक दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला क्रिकेट महायुद्ध, जहां एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने 203 रन बनाकर मैच अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ सीएसके ने साबित कर दिया कि जब बात बड़े मुकाबलों पर आती है तो सीएसके कभी हार नहीं मानती। दोस्तों, इस मैच में जो सबसे बड़ा तूफान देखने को मिला वो था उर्विल पटेल का ऐतिहासिक हमला। 13 गेंदों में 50, जी हाँ दोस्तों, 13 गेंदों में अर्धशतक, आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 की बराबरी और पूरा चेपाक स्टेडियम हिल गया। जिस अंदाज में उर्विल पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद स्टैंड से बाहर जाएगी। एक के बाद एक छक्के, लगातार चौके और गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। दोस्तों, यही वो पल था जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। अगर उर्विल पटेल की वो तूफानी पारी नहीं आती तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स यह मुकाबला कभी नहीं जीत पाती। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, उर्विल पटेल। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का रोमांच सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस मैच में बने 400 से ज़्यादा रन, जी हां, पूरे मैच में चौकों छक्कों की बारिश से भरा हुआ था। एलएसजी ने 203 रन बनाए और जवाब में सीएसके ने 208 रन, यानी कुल मिलाकर 400 प्लस रन का धमाका हुआ। यही ओवर में बाउंड्री, हर कुछ मिनट में छक्का और दर्शकों को एक ऐसा सेकंड भी मिला जो बोर का मौका नहीं मिला। चेपाक का मैदान पूरी तरह स्टेडियम कम और जश्न का मैदान ज़्यादा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे इमोशनल और डरावना पहलू था लखनऊ सुपर जायंट्स का प्ले ऑफ से लगभग बाहर होना। पूरा सीजन मेहनत, कई शानदार मुकाबले, लेकिन एक हार और सब कुछ बदल गया। मैच खत्म होने के बाद एलएसजी के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ बता रहे थे कि ये हार सिर्फ एक मैच ही नहीं हारी थी, बल्कि पूरे सीजन के सपने के टूटने जैसा पल था। तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि उनकी टीम ने प्लेऑफ की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया था। दोस्तों, अगर
यही फॉर्म जारी रहा तो सीएसके आने वाले मुकाबलों में किसी भी टीम के लिए बड़े खतरा बन सकता है। इस मैच में सब कुछ था, रिकॉर्ड, इमोशंस, ड्रामा, हॉरर मूवी, डिस्ट्री हिप्टी, 400 प्लस रन, आखिरी ओवर का दबाव और प्ले ऑफ की सबसे बड़ी जंग। यही वजह है दोस्तों कि आईपीएल 2026 का यह मुकाबला लंबे समय तक क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा रहने वाला है। अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या उर्विल पटेल आईपीएल के अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं? क्या एलएसजी की हार की सबसे बड़ी वजह ड्रॉप कैच था? और क्या सीएसके इस बार फिर से प्ले ऑफ में धमाका कर सकती है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आईपीएल की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे दमदार अंदाज में। मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। मिलते हैं अगले धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आईपीएल का लुत्फ उठाते रहिए।